बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते का फॉरकास्ट करेंगे, स्पेशली मेन जिसमें गोल्ड रहेगा। तमाम जितने भी इस पूरे हफ्ते के अंदर मेन मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं वो आप दोस्तों के दरमियान क्लियर अप किए जाएंगे। साथ ही साथ जो पेवट पॉइंट रहेंगे यानी वीकली, मंथली और डेली का जो मार्केट का पेवट पॉइंट होगा वो आप दोस्तों के दरमियान रखा जाएगा। इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट में होने वाले फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो भी आप दोस्तों के दरमियान रखे जाएंगे। वॉर इम्पैक्ट या वॉर इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस हफ्ते के अंदर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आप दोस्तों के दरमियान रखा जाएगा। एक काफ़ी मेन मेजर जो न्यूज़ है इस पूरे हफ्ते के अंदर जो फंडामेंटली गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है और हाईली इम्पैक्ट कर सकती है। हूती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस की तरफ से किए जाने वाला जो एक स्ट्राइक है हुदैबिया एयरपोर्ट के ऊपर, एक काफ़ी मतलब हाईली न्यूज़, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आप कह सकते हैं। फिर इसके साथ में ट्रंप की अगर हम बात करते हैं, नियरेस्ट होने वाला जो लिबरेशन डे रहेगा, लिबरेशन डे के ऊपर ट्रंप की तरफ से मज़ीद जो टैरिफ्स है उसको अप्लाई किया जा रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। स्पेशली अगर चाइना की बात करें तो मोर देन डे बाय डे कोशिश यही है यूएस की तरफ से कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाएं, टैरिफ लगाने के ऊपर यानी चाइना को दबाया जाए। तो ये कुछ जो न्यूज़ेस हैं मेन फंडामेंटल की ये पेश पेश रहेंगी। बाकी इन तमाम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस के ऊपर माइट भी शायद अगर मार्केट ओपन भी करती है तो हो सकता है कि मार्केट एक गैप अप के ऊपर भी ओपन कर ले। रशिया की अगर बात करते हैं तो रशिया के ऊपर ऑलरेडी पुतिन ने एग्री कर दिया है और कुछ जो लिमिटेशंस थी यूक्रेन के ऊपर तो उनको भी हटाते हुए जो अटैक है, अटैक ऑफ वॉर जो है उसको भी लिमिटेड करने की कह लें कि एक फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड अभी तो नहीं की गई। बट उनकी स्पीच या उनके अल्फाज के ऊपर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि हम जो एक कमी लेकर आ रहे हैं वॉर इम्पैक्ट या इफेक्ट के अंदर, प्रॉमिस नहीं कर सकते बट हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको कम करें। यानी कुल मिला के तमाम फंडामेंटल इम्पैक्ट या न्यूज़ जितनी भी हैं जो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं डॉलर को मज़ीद मोर देन वीक करने का एक इशारा है। और हम किसी भी एक वे के अंदर में गोल्ड को वंस अगेन, अक्सर मैं एक जुमला बोलता हूँ कि गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। गोल्ड जितना भी गिरता है, अगर कोई फॉर एग्जांपल बाय साइड के ऊपर स्टक भी हो जाता है गोल्ड पे, सो प्लीज़ कोशिश किया करें कि ईच एंड एवरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। और तमाम मार्केट के जितने भी लेवल्स होते हैं मैं अपने मेन ग्रुप के अंदर भी शेयर अप कर देता हूँ और जो प्रीमियम कम्युनिटी है ऑलरेडी उसके अंदर भी मैं शेयर अप कर देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। लास्ट वीकली एनालिसिस के अंदर आप दोस्तों को एक सपोर्ट एरिया बता दिया था जो कि अराउंड तकरीबन 3005 के आसपास था। मार्केट जब तक प्रॉपरली इससे नीचे क्लोजिंग नहीं करती उस टाइम तक रीटेस्ट बेस के ऊपर, यानी एक अगेन वंस अगेन एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बने, न्यूली रेजिस्टेंस जो कि प्रीवियसली एक बुध के दिन की जो कैंडल की जो हमारे पास क्लोजिंग थी, एक एक अराउंड तकरीबन 3047 के आसपास की क्लोजिंग थी। और डिप की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस बन सकती थी जो कि 3023 से लेकर अराउंड 3025-26 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस एरिया होता है जहाँ से मार्केट अपना रेजिस्ट करते हुए दोबारा बाउंस बैक या रिवर्स बैक कर सकती थी। तो जब तक मार्केट अपनी प्रीवियस थ्री कैंडल के बिलो क्लोजिंग नहीं करती, इससे नीचे प्रॉपर बॉडी के साथ में क्लोजिंग नहीं करती, तो उस टाइम तक एक एग्रेसिव या एक लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं, यानी विदाउट एनी स्टॉपिंग या विदाउट एनी स्टॉपेबल मार्केट टोटल जो है अपनी नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो कि अराउंड तकरीबन 2956 के आसपास थी, और उससे निचली अगर सपोर्ट की बात करें तो 2930 के आसपास हमारे पास थर्ड वन की जो सपोर्ट थी वो अवेलेबल थी। तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों को मैंने एक शार्पली सेल मूवमेंट आप दोस्तों के दरमियान रखी थी कि एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल कोशिश कीजिएगा, सेल कीजिएगा। नेक्स्ट 3001 से नीचे मार्केट जितना भी अपना रिवर्सल कर रही है, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर तो ऑलरेडी मार्केट इस टाइम पे भी अपने सेलिंग प्रेशर, सेलिंग जोन के ऊपर है जो कि अराउंड तकरीबन 3018-19 से लेकर एज लॉन्ग एज मैक्सिमम मार्केट की जो मूवमेंट है वो 3033 के आसपास है। और 1 एच के ऊपर एक डंडा भी लगा हुआ। मार्केट जब तक अपने इस एरिया से अब प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं करती, क्योंकि ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो तकरीबन 3057 यानी 305758 के आसपास मार्केट का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। नियरेस्ट अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 2983 हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर मेजर जो है वो एक सपोर्ट एरिया रहेगा। लास्ट वीक की अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन 3042 एक एरिया था, टॉप एरिया ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया गया था, तकरीबन 3045 और 47 के आसपास जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखिएगा।
जैसे ही मार्केट की मूवमेंट अराउंड तकरीबन 3032 से बिलो क्लोजिंग करती है, तो एज़ लॉन्ग एज़ मैक्सिमम हमारे पास जो एक एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 3016 तक हम टारगेट बुक करेंगे। और मज़ीद हमारे पास जो बुलिश मोमेंटम रहेगा अराउंड तकरीबन 3005 के आसपास जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। तो सिमिलर मार्केट की टोटल जितनी भी एक मूवमेंट थी एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली जोन एरिया से रिवर्सल हुई और 3005 के आसपास बड़ा क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया था कि 300 पिप जिन दोस्तों ने अपना सेल साइड के ऊपर एक अगर अच्छा प्रॉफिट ले लिया देन स्टे विद द मार्केट, बट जिनका कैपिटल अगर तो अच्छा है तो इस एरिया के ऊपर विथ मार्टेंगेल करते हुए जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश देखिएगा। तो अराउंड 150 पे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि 3005 हमारे पास टारगेट एरिया सेल साइड के ऊपर और 3002 3004 टोटल हम बुलिश मोमेंटम देखेंगे बाय साइड के ऊपर फर्स्ट एरिया। और सेकंड एरिया भी ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया था कि मार्केट अगर 3000 से नीचे भी जाती है तो तकरीबन 2997 से लेकर 2992 तक का एरिया टोटल हमारे पास जस्ट एंड जस्ट बुलिश मोमेंटम है। की जोन एरिया की अगर हम बात करते हैं पूरे हफ्ते के अंदर तो अराउंड हमारे पास 2950 का जो एक एरिया रहेगा ये की पॉइंट है। मार्केट अगर तो 2950 को हिट कर जाती है तो सिनेरियो लिटिल बिट चेंज हो जाएगा। डेली पिवट की अगर हम बात करते हैं तो 3023 हमारे पास डेली का पिवट पॉइंट है। मार्केट अगर इससे अबव और इस एरिया से अबव क्लोजिंग करती है तो तमाम तर जितनी भी मार्केट की मूवमेंट होगी आप दोस्तों को ग्रुप के अंदर लम्हा ब लम्हा मैं अपडेट करता रहूँगा। मज़ीद अगर वीकली पिवट की बात करते हैं तो अराउंड 3020 हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट है। इस एरिया से नीचे मार्केट जितनी भी है जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल मोमेंटम के ऊपर देखेंगे और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हमारे पास रहेगा जो कि अराउंड तकरीबन 2954 से लेकर 2980 के आसपास ये हमारे पास नो सेल जोन एरिया जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय बाय फाइंड करेंगे इस एरिया के अंदर। टॉप एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है। प्रीवियस की अगर हम बात कर लें तो लास्ट 3045 के आसपास प्रीवियसली एक ऑल टाइम हाई और टॉप एरिया ऑलरेडी क्लियर किया हुआ था 305253। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से मार्केट ने अपना प्रॉपरली रेजिस्ट करते हुए रिवर्स बैक किया। टॉप एरिया की अगर बात करें नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तो 3062 पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास ये एक सेकंड एक रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। मज़ीद थर्ड वन रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो अराउंड 3073 टॉप ऑफ द टॉप जो एक रेजिस्टेंस रहेगी अराउंड 3082 के आसपास होगी। अब आते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर होने वाली फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट जिसमें मंडे के दिन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमए का डाटा है और साथ ही साथ फ्लैश सर्विसेज का डाटा रहेगा। नेक्स्ट डे अगर मंगल की हम बात करते हैं तो मंगल के दिन मीडियम इम्पैक्ट डाटा रहेगा ऑल डे जिसमें मार्केट अपना हल्का फुल्का वॉलेटाइल करेगी। बुध के दिन हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में एक अच्छा और एक स्ट्रांग डाटा होना, बट बुध के दिन कुछ भी डाटा नहीं है। बट अर्ली मॉर्निंग 5:30 के ऊपर सीपीआई का डाटा है जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर रहेगा जिसमें मार्केट अपना एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगी। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें जुमरात के दिन तो 5:30 के ऊपर यानी न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर फाइनल जीडीपी का डाटा रहेगा और इसके साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा रहेगा जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगी। और ये इस पूरे हफ्ते के अंदर फाइनल जीडीपी का डाटा जो है मार्केट की जो मूवमेंट है तमाम चीज़ें इस डाटा के ऊपर बेस कर रही होंगी। लास्ट डे फ्राइडे के दिन अगर हम जाते हैं तो फ्राइडे के दिन कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा रहेगा जो कि न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर 5:30 पे। तो तमाम तर जितने भी डाटा की डिटेल्स या अपडेटिंग होगी मेन ग्रुप के अंदर भी मेरी कोशिश होती है मैं शेयर अप कर देता हूँ और साथ ही साथ जो ऑलरेडी कम्युनिटी है प्रीमियम कह लें या लर्निंग कम्युनिटी कह लें तो मोस्टली तमाम तर जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी अपडेट की जाती हैं। सो प्लीज़ कोशिश करें कि कम्युनिटी के साथ जुड़ के रहें ताकि मेरी तरफ से होने वाली जितनी भी एक अपडेटिंग है आप उसे इंस्टेंटली फ़ायदा ले सकें। आज का एनालिसिस थोड़ा सा क्विकली होगा आप दोस्तों के लिए और टाइम और शेड्यूल के ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें रहते रहते रह जाती हैं। फिर मोस्ट जो कॉमन चीज़ है वो आप दोस्तों का फीडबैक होता है और तमाम तर जितनी मेरी तरफ से आने वाली जो अपडेट होती हैं यानी वीडियो कह लें वीडियो की सूरत में कह लें या ग्रुप्स के अंदर ये आपके फीडबैक के ऊपर टोटल चीज़ें बेस कर रही होती हैं। अगर फीडबैक आपका स्ट्रांग होगा तो चीज़ें भी स्ट्रांग आएंगी। जब फीडबैक ही बिल्कुल ज़ीरो होगा तो रियलाइज़ इस तरह होता है कि जैसे भाई आपको ज़रूरत नहीं है अपडेट लेने की तो फिर उतना ही डाटा या उतनी ही मूवमेंट या मार्केट की उतनी ही चीज़ों को शेयर अप किया जाता है जिससे आप अपना कुछ ना कुछ 2 से 5% बना लें और छुट्टी कर लें। फाइनल चीज़ आप दोस्तों के सामने शेयर अप कर देता हूँ जिसमें फेब मोस्ट कॉमन हमारे लिए मार्केट की जो एक प्रॉपर मूवमेंट होती है अकॉर्डिंगली फेब क्लियर हो जाती है। और आज के दिन मंडे का जो एक फॉरकास्ट है अराउंड तकरीबन 3009 के आसपास आप कह सकते हैं हमारे पास 61% का एरिया है और इसके साथ में एक छोटा सा जोन रहेगा।
तो मार्केट की मूवमेंट कुछ अपनी अगर मूवमेंट कर जाती है, डिपेंड ऑन मार्केट की टॉप मूवमेंट के ऊपर है। अगर तो मार्केट अपने फर्स्ट एरिया से ही रिजेक्शन दे देती है, जो कि तकरीबन 3009 के आसपास का एरिया है, फिर तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। बट मार्केट अगर इससे नीचे क्लोजिंग करती है, फिर हमारी कोशिश रहेगी इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट को एक वेरियल और स्ट्रॉन्ग एरिया से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश देख के चलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों का रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा। तो सिमिलर रमज़ान का कुछ शेड्यूल इस तरह का होता है कि कोशिश होती है कि कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी